गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। नेक्स्ट टॉपिक होगा आपके इसके अंदर डाइजेशन के अंतर्गत स्टोमच या आमाशय में पाचन किस प्रकार होता है। आमाशय में पाचन के लिए इसके अंदर गैस्ट्रिक जूस या जठर रस पाया जाता है जो कि HCl या हाइड्रोक्लोरिक अम्ल युक्त होता है। हाइड्रोक्लोरिक अम्ल जो कि पैराइटल सेल के द्वारा सिक्रेट किया जाता है। गैस्ट्रिक जूस या जठर रस जो होता है इसके अंदर इसमें अलग अलग प्रकार के प्रोटीन का पाचन करने वाले एंजाइम्स भी होते हैं। इसके अलावा इसमें एक फैक्टर जो पाया जाता है इंट्रिंसिक फैक्टर। इंट्रिंसिक फैक्टर या इंट्रिंसिक कारक। इंट्रिंसिक फैक्टर या इंट्रिंसिक जो कारक हैं यह इसके अंदर गैस्ट्रिक जूस का कंपोजिशन या संगठन बनाता है। इंट्रिंसिक फैक्टर जो होता है इसके अंदर विटामिन B12 या इसी को कहा जाता है इसके अंदर साइनोकोबालेमिन। साइनोकोबालेमिन का एब्जॉर्प्शन करता है और साइनोकोबालेमिन विटामिन B12 को कहा जाता है। साइनोकोबालेमिन जो है इसके अंदर ब्लड में पाई जाने वाली सेल का निर्माण करता है। ब्लड या रक्त में पाई जाने वाली कोशिकाओं का निर्माण करता है, जिसमें से मुख्य रूप से ब्लड में इसके अंदर जो सेल पाई जाती है जैसे RBC का निर्माण करता है, लाल रुधिर कणिकाओं का। और लाल रुधिर कणिकाओं का जो निर्माण होता है यदि ऑर्गन की बात की जाए तो बोन मैरो या अस्थि मज्जा में होता है। बोन मैरो या अस्थि मज्जा में इसके अंदर RBC या लाल रुधिर कणिकाओं का निर्माण होता है, लेकिन इसके अंदर इसके लिए विटामिन B12 की आवश्यकता होती है और इसे इसके अंदर कह सकते हैं कैरी करने वाला जो फैक्टर होता है इंट्रिंसिक फैक्टर, जो कि गैस्ट्रिक जूस में पाया जाता है। तो इंट्रिंसिक फैक्टर जो होता है इसके अंदर जो भी इंटेस्टाइन या आंत्र में भोजन आता है उसमें यदि इसके अंदर कह सकते हैं विटामिन B12 पाया जाता है, इसका इसके अंदर कह सकते हैं एब्जॉर्प्शन करेगा और उसको कैरी करके इसके अंदर कह सकते हैं इंटेस्टाइन में, और इसके अंदर ये फैक्टर जो सिक्रीट किया जाता है गैस्ट्रिक जूस में पाया जाता है, स्टोमच के द्वारा सिक्रीट किया जाता है, लेकिन इसका उपयोग जो होता है इसके अंदर इंटेस्टाइन या आंत्र में होता है। क्योंकि इंटेस्टाइन में जब इसके अंदर कह सकते हैं साइनोकोबालेमिन युक्त भोजन आता है तभी उसका एब्जॉर्प्शन कर पाता है इंट्रिंसिक फैक्टर। इसके अलावा इसके अंदर कह सकते हैं स्टोमच की वॉल या भित्ति के बारे में बात करें, स्टोमच की वॉल या भित्ति जो होती है इसके अंदर उस पर HCl या हाइड्रोक्लोरिक अम्ल का इफेक्ट क्यों नहीं होता है उसके बारे में आपको बताते हैं। तो HCl इसके अंदर कह सकते हैं हाइड्रोक्लोरिक अम्ल स्टोमच की भित्ति को नुकसान क्यों नहीं पहुंचा सकता, जबकि इसके अंदर स्टोमच में पाए जाने वाला सिक्रेट होने वाला हाइड्रोक्लोरिक अम्ल लगभग 1 से 2 pH का होता है, जिसमें बहुत इसके अंदर कह सकते हैं ज़्यादा मात्रा में हाइड्रोजन आयन पाए जाते हैं, फिर भी इसके अंदर स्टोमच की भित्ति को नुकसान नहीं पहुंचता है। इसका क्या कारण होता है? तो इसमें लिखा जा सकता है जैसे HCl नॉट हार्म स्टोमच वॉल, या जिसे कहा जाता है हाइड्रोक्लोरिक अम्ल आमाशय की भित्ति को नुकसान क्यों नहीं पहुंचा सकता। या इसके अंदर कह सकते हैं कि हार्म क्यों नहीं करता है। तो इस प्रकार इसके अंदर जब हाइड्रोक्लोरिक अम्ल सिक्रीट किया जाता है स्टोमच की भित्ति के द्वारा, तो आमाशय की भित्ति में ऐसे कौन से फैक्टर पाए जाते हैं या ऐसे कौन से कारण होते हैं कि आमाशय की भित्ति को नुकसान नहीं पहुंचता है। इसके लिए इसके अंदर कह सकते हैं 3 मुख्य कारण पाए जा सकते हैं। जैसे फर्स्ट हो सकता है आमाशय की भित्ति में सबसे पहले इसके अंदर कह सकते हैं म्यूकस
मेम्ब्रेन या म्यूकस झिल्ली की इसके अंदर कह सकते हैं परत पाई जाती है। और म्यूकस मेम्ब्रेन या म्यूकस झिल्ली इसके अंदर कह सकते हैं युक्त कोशिकाएं जब पाई जाती है तो म्यूकस इसके अंदर नामक लिक्विड या द्रव का सिक्रीशन किया जाता है। और म्यूकस का जब सिक्रीशन किया जाता है, म्यूकस स्वयं इसके अंदर एल्केलाइन नेचर का होता है या जिसे कहा जाता है क्षारीय प्रकृति का होता है, जो हाइड्रोक्लोरिक अम्ल में पाए जाने वाले H+ आयन को न्यूट्रलाइज करता है। और H+ आयन न्यूट्रलाइज होने के कारण H+ आयन स्टोमच की भित्ति को नुकसान नहीं पहुंचा सकते। तो फर्स्ट कारण तो ये हो सकता है। सेकंड, स्टोमच की जो भित्ति है या वॉल पाई जाती है, इसमें एपिथेलियल सेल होती है, एपिथेलियल कोशिका। एपिथेलियल कोशिकाओं में इसके अंदर टाइट जंक्शन पाए जाते हैं। और टाइट जंक्शन इसके अंदर कह सकते हैं उस स्थान पर पाए जाते हैं जो कि इसके अंदर किसी भी प्रकार के मटेरियल को इसके अंदर एक सेल से दूसरी सेल में जाने से रोकते हैं। तो टाइट जंक्शन इसके अंदर कह सकते हैं यहाँ पर HCl को भी ट्रांसपोर्ट नहीं होने देते या HCl को भी इसके अंदर एक स्थान से दूसरे स्थान पर स्थानांतरित ट्रांसपोर्ट को भी रोका जाता है। और HCl का ट्रांसपोर्ट इसके अंदर कह सकते हैं यदि नहीं होगा, टाइट जंक्शन इसके अंदर कह सकते हैं जब पाए जाएंगे, तो HCl इसके अंदर कह सकते हैं एक सेल से दूसरी सेल की तरफ यदि ल्यूमन में नहीं जाता है तो उसकी भित्ति को नुकसान नहीं पहुंचा सकता। तो दूसरा कारण हो गया इसके अंदर टाइट जंक्शन, फर्स्ट हो गया इसके अंदर म्यूकस, और थर्ड हो सकता है इसमें नेक्स्ट इसके अंदर हो सकता है कि म्यूकस मेम्ब्रेन भी पाई जाती है, एपिथेलियल सेल में टाइट जंक्शन भी पाए जाते हैं। तीसरा कारण होता है इसके अंदर आमाशय की जो भित्ति होती है वह प्रत्येक 3 दिन बाद 3 डेज में बाद में इसके अंदर कह सकते हैं जो वॉल है उसमें पाई जाने वाली जो कोशिकाएं हैं शेड होती हैं एंड रिप्लेस होती है। इसका अर्थ क्या होता है कि इसके अंदर प्रत्येक इसके अंदर कह सकते हैं 3 दिन बाद जो भी इसके अंदर कह सकते हैं भित्ति में कोशिकाएं पाई जाती हैं वह इसके अंदर कह सकते हैं उन कोशिकाओं को रिमूव किया जाता है, सेल को हटाया जाता है और उसके स्थान पर नई सेल आती है। और जब न्यू सेल इसके अंदर एपिथेलियल सेल इसके अंदर उसके स्थान पर आती है तो वह इसके अंदर कह सकते हैं ओल्ड सेल नहीं होती है, पुरानी सेल नहीं होती है, जिसको इसके अंदर यदि आमाशय की भित्ति को यदि इसके अंदर कह सकते हैं नुकसान भी पहुंचा है तो उस सेल को इसके अंदर कह सकते हैं 3 दिन बाद में रिप्लेस कर दिया जाता है। और रिप्लेस यदि नहीं होता है तो उस स्थान पर अल्सर भी बन सकता है, स्टोमच की भित्ति में अल्सर का भी निर्माण हो सकता है या स्टोमच की भित्ति में बनने वाला घाव भी हो सकता है। इस प्रकार इसके अंदर कह सकते हैं 3 अलग अलग कारण होते हैं कि शेड और रिप्लेस हो सकता है, टाइट जंक्शन पाए जाते हैं, इसके अलावा म्यूकस इसके अंदर कह सकते हैं मेम्ब्रेन की परत पाए जाने के कारण आमाशय की भित्ति को किसी प्रकार का नुकसान नहीं पहुंचता है, या इसे कहा जाता है कि HCl या हाइड्रोक्लोरिक अम्ल जो होता है इसके अंदर स्टोमच की भित्ति को नुकसान नहीं पहुंचा सकता है। नेक्स्ट हो सकता है इसमें इंटेस्टाइन या आंत्रमय पाचन। इसके अलावा स्टोमच में एक और इसके अंदर कह सकते हैं प्रकार की प्रोसेस होती है आमाशय में, स्टोमच का या आमाशय में इसके अंदर कह सकते हैं आमाशय या स्टोमच में इसके अंदर कह सकते हैं भोजन का डाइजेशन करने के लिए च्वरण क्रिया पाई जाती है या इसको चर्निंग मूवमेंट कहते हैं। चर्निंग मूवमेंट या च्वरण क्रिया पाई जाती है स्टोमच में, और च्वरण क्रिया के बाद में जो बनने वाला फूड इसके अंदर स्टोमच में बनता है वह सेमी लिक्विड अवस्था में होता है, पूर्ण रूप से लिक्विड अवस्था में भी नहीं पाया जाता है और न ही पूर्ण रूप से ठोस अवस्था में पाया जाता है। इस प्रकार का जो इसके अंदर कह सकते हैं
फूड है या भोजन जो है उसको काइम कहा जाता है। इसके अलावा चर्निंग मूवमेंट या चवन क्रिया जब इसके अंदर कह सकते हैं भोजन के पाचन के दौरान पाई जाती है तो गैस्ट्रिक जूस या जठर रस फूड के साथ मिक्स हो जाता है। इसके अलावा सेकंड इसके अंदर हो सकता है कि जठर रस जब फूड के साथ मिक्स होता है और बड़े जो फूड पार्टिकल होते हैं बड़े फूड पार्टिकल को इसके अंदर जो कि माउथ में जिनका पाचन नहीं हुआ था, छोटे छोटे पार्टिकल में कन्वर्ट नहीं हुए थे, उनको भी छोटे इसके अंदर कह सकते हैं पार्टिकल में तोड़ा जाता है। ये कार्य किया जाता है इसके अंदर च्यवन क्रिया या चर्निंग मूवमेंट के द्वारा। तो इस प्रकार इसके अंदर कह सकते हैं भोजन का जो पाचन है आमाशय में कंप्लीट होता है और बनने वाला जो फूड होता है इसके अंदर नेक्स्ट इसके अंदर कह सकते हैं पार्ट स्मॉल इंटेस्टाइन के पार्ट जिसे ड्यूडिनम कहा जाता है इसमें एंटर करता है। तो ड्यूडिनम में इसके अंदर कह सकते हैं जो फूड एंटर करता है उसे काइम कहा जाता है। तो नेक्स्ट इसके अंदर हो सकता है स्मॉल इंटेस्टाइन में पाचन। छोटी आंत्र में इसके अंदर जो पाचन होता है वह किस प्रकार से होगा। तो स्मॉल इंटेस्टाइन में जो पाचन पाया जाता है उसमें इसके अंदर मुख्य रूप से अलग अलग प्रकार के इसके अंदर पाचक रस कार्य करते हैं। जैसे स्मॉल इंटेस्टाइन की बात करें तो इसमें अलग अलग प्रकार के जो पाचक रस सिक्रीट किए जाते हैं। इसमें से फर्स्ट हो सकता है जैसे लीवर के द्वारा इसके अंदर कह सकते हैं लीवर में बनने वाला बाइल जूस। नेक्स्ट इसके अंदर पैनक्रियाज या अग्नाशय में इसके अंदर बनने वाला पैनक्रियाटिक जूस। और नेक्स्ट इसके अंदर थर्ड इसके अंदर हो सकता है सेकंड होगा अग्नाशयी रस। फर्स्ट इसके अंदर जो है पित्त रस बाइल जूस और थर्ड होता है इसके अंदर इंटेस्टाइन से सिक्रीट होगा और आंत्र से सिक्रीट होने वाला इंटेस्टाइनल जूस या जिसे इसके अंदर कह सकते हैं हिंदी में कहा जाता है आंत्रीय रस। तीन अलग अलग प्रकार के जो पाचक रस सिक्रीट किए जाते हैं जिसमें से पित्त रस जो पाया जाता है उसमें किसी प्रकार का एंजाइम नहीं होता है, एंजाइम अनुपस्थित। एंजाइम इसके अंदर कह सकते हैं इसमें एब्सेंट होता है, लेकिन पैनक्रियाटिक जूस और इसके अंदर इंटेस्टाइनल जूस में इसके अंदर एंजाइम्स पाए जाते हैं या इसके अंदर कह सकते हैं इसमें एंजाइम उपस्थित होते हैं। तो फर्स्ट इसके अंदर बात करते हैं इसमें लीवर के द्वारा इसके अंदर कह सकते हैं लीवर में बनने वाला जूस जो होता है उसको पाइल जूस कहा जाता है। तो पाचक रस के बारे में यदि बात की जाए इसके अंदर फर्स्ट तो इसमें इसके अंदर कह सकते हैं बाइल जूस का जो फॉर्मेशन होता है निर्माण होता है इसके अंदर कह सकते हैं पित्त रस का निर्माण इसके अंदर बाइल जूस में होता है, लेकिन लीवर से इसके अंदर कह सकते हैं ये आ जाता है गोल ब्लैडर में। गोल ब्लैडर या जिसे इसके अंदर हिंदी में कहा जाता है पित्ताशय। पित्ताशय में इसके अंदर कह सकते हैं पित्त रस का स्टोरेज किया जाता है।
संचय किया जाता है। इस प्रकार इसके अंदर कह सकते हैं बाइल जूस या पित्त रस जो होता है इसके अंदर बाइल जूस या पित्त रस इसके अंदर विस्कस होता है, विस्कस प्रकार का द्रव होता है। इसमें किसी प्रकार के एंजाइम नहीं पाए जाते हैं। तो जब इसके अंदर कह सकते हैं भोजन स्मॉल इंटेस्टाइन में आता है, फूड छोटी आंत्र के भाग ड्यूडिनम में आता है, और वह भोजन इसके अंदर कह सकते हैं मीट, और इसके अलावा इसके अंदर दूसरा हो सकता है लिपिड युक्त होता है, जिसमें फैट पाई जाती है, वसा पाई जाती है, या जल में अविलेय इसके अंदर प्रकार का जैव अणु लिपिड पाया जाता है। तो ड्यूडिनम इसके अंदर कह सकते हैं स्मॉल इंटेस्टाइन के द्वारा एक हार्मोन सिक्रेट होता है जिसको कोलिसिस्टोकाइनिन कहा जाता है। या जिसे CCK कहा जाता है। यह हार्मोन सिक्रेट किया जाता है, कोलिसिस्टोकाइनिन हार्मोन। कोलिसिस्टोकाइनिन हार्मोन जो होता है स्मॉल इंटेस्टाइन से सिक्रेट किया जाएगा। और कोलिसिस्टोकाइनिन इसके अंदर हार्मोन यदि सिक्रेट किया जाता है तो वह इसके अंदर गोल ब्लैडर को इसके अंदर कह सकते हैं एक्टिवेट करता है, स्टिमुलेट करता है। और गोल ब्लैडर को जब इसके अंदर कह सकते हैं एक्टिवेट करता है, धीरे धीरे इसके अंदर कह सकते हैं, या गोल ब्लैडर में इसके अंदर कह सकते हैं धीरे धीरे इसके अंदर कह सकते हैं कॉन्ट्रैक्शन या संकुचन की क्रिया होती है, जिसे रिदमिक कॉन्ट्रैक्शन कहा जाता है। इस प्रकार इसके अंदर रिदमिक कॉन्ट्रैक्शन होने के कारण गोल ब्लैडर से इसके अंदर आंत्र में पित्त रस का सिक्रीशन होता है। और फिर इसके अंदर कह सकते हैं इस प्रकार इसके अंदर जो बाइल जूस सिक्रेट होता है अपने कंपोजिशन के आधार पर इसमें जो अलग अलग पदार्थ पाए जाते हैं जो अलग अलग प्रकार से इसके अंदर डाइजेशन में या इसके अंदर कह सकते हैं पाचन में मदद करते हैं। तो कोलिसिस्टोकाइनिन जो हार्मोन होता है यदि सिक्रेट नहीं किया जाता है तो इसके अंदर पित्त रस का सिक्रेशन नहीं किया जा सकता। और कोलिसिस्टोकाइनिन हार्मोन का सिक्रेशन जो होता है इसके अंदर फूड पर डिपेंड करता है, भोजन पर निर्भर करता है कि किस प्रकार का भोजन इसके अंदर छोटी आंत्र में आया है। जैसे आपको बताया गया था कि इसके अंदर गैस्ट्रिन हार्मोन का सिक्रेशन किया जाता है, जब किया जाएगा तब इसके अंदर कह सकते हैं गैस्ट्रिन हार्मोन, जब प्रोटीन युक्त भोजन इसके अंदर कह सकते हैं स्टोमच में आता है तो गैस्ट्रिन हार्मोन सिक्रेट होगा, तभी गैस्ट्रिक जूस का सिक्रेशन किया जाता है। उसी प्रकार से कोलिसिस्टोकाइनिन जब इसके अंदर पित्त रस का सिक्रेशन करता है इंटेस्टाइन या आंत्र में, और इसके अलावा इसके अंदर कह सकते हैं पित्त रस का जो सिक्रेशन किया जाता है वह इसके अंदर एक कॉमन बाइल डक्ट के द्वारा किया जाता है। तो जैसे पित्त रस के सिक्रेशन की बात करें जो कि गोल ब्लैडर में पाया जाता है, तो सबसे पहले इसके अंदर कह सकते हैं लीवर से बाइल डक्ट के द्वारा गोल ब्लैडर में आता है, गोल ब्लैडर से इसे कॉमन बाइल डक्ट या इसे कहा जाता है सामान्य पित्तवाहिका, कॉमन बाइल डक्ट या सामान्य पित्तवाहिका जो होती है इसके अंदर कह सकते हैं इसमें एंटर करवाया जाता है गोल ब्लैडर से। नेक्स्ट इसके अंदर बाइल जूस को, इसके अलावा जो कॉमन इसके अंदर कह सकते हैं जो बाइल डक्ट होती है यह इसके अंदर कह सकते हैं पैनक्रेटिक डक्ट से भी जुड़ी होती है। तो इसमें जैसे इसके अंदर बता सकते हैं आपको कि बाइल डक्ट जो होती है इसके अंदर इस प्रकार से दो अलग अलग इसके अंदर कह सकते हैं प्रकार की नलिकाओं से जुड़ी होती है। जैसे ये तो इसके अंदर कह सकते हैं बाइल डक्ट हो सकती है जो लीवर से आती है, और यह इसके अंदर कह सकते हैं जो डक्ट होती है उसे
पैंक्रेटिक डक्ट कहते हैं, अग्नाशय वाहिका। और यह इसके अंदर जो हो सकती है बाइल डक्ट, और यह हो सकती है कॉमन बाइल डक्ट। कॉमन बाइल डक्ट जो होती है इसके अंदर, वह इसके अंदर कह सकते हैं नेक्स्ट इसके अंदर पार्ट में खुलती है स्मॉल इंटेस्टाइन के ड्यूडिनम पार्ट में। तो इसके अंदर कहा जा सकता है कि नेक्स्ट जो पार्ट होगा इसके अंदर कह सकते हैं कौन सा होगा, ड्यूडिनम, जिसमें पैंक्रेटिक जूस और पित्त रस का इसके अंदर कह सकते हैं सिक्रीशन करवाया जाता है कॉमन बाइल डक्ट के द्वारा। तो इस प्रकार इसके अंदर कह सकते हैं बाइल जूस का इसके अंदर सिक्रीशन किया जाता है, जो कि इसके अंदर बाइल जूस जो होता है इसके अंदर उसमें जल भी पाया जाता है। इसके अलावा बाइल पिगमेंट पाए जाते हैं, बाइल सॉल्ट पाया जाता है, लेसिथिन होता है, कोलेस्ट्रॉल पाया जाता है, या इसके अंदर बाइल सॉल्ट या जिसे कहा जाता है पित्त लवण पाए जाते हैं, पित्त वर्णक पाए जाते हैं, जो कि इसके अंदर कह सकते हैं अलग अलग प्रकार से भोजन के पाचन में मदद करते हैं।